दोस्तों, एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इंसानों ने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हासिल की है। 19वीं सेंचुरी के दौरान भी मेडिकल साइंस में कई सारी रिसर्चेस और डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से हमारा मेडिकल सिस्टम काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो पाया था। लेकिन इसके बावजूद भी 19वीं सेंचुरी में नवजात बच्चों का मोर्टालिटी रेट सिर्फ 30% था और वो 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। यानी कि अगर आप 19वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में पैदा हुए होते तो आपके बचने के चांसेस भी सिर्फ 30% ही होते थे। दोस्तों, ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया। इस बात को आप ऐसे समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 9 से 11 मिलियन सैनिकों की मौतें हुई थी, जिनमें से ज्यादातर सैनिक गोली लगने या बॉम्ब फटने से नहीं बल्कि जख्मी होने की वजह से मारे गए थे। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जख्मी हुए सोल्जर्स की बॉडी पर गंभीर घाव हो जाते, जिनमें जानलेवा बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे, जिसकी वजह से सेप्टिक के कारण उनके घाव पक जाते, सड़ जाते और यही वजह होती थी या तो उन सैनिकों को अपने हाथ पांव कटवाने पड़ते या वो मौत के मुंह में समा जाते। दोस्तों, ये बैक्टीरिया ही थे जो इतने लोगों की मौत का कारण बने, क्योंकि 1928 से पहले बैक्टीरिया से लड़ने वाली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी। वो 1928 का ही दौर था जब महान फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी, जिसके बाद दुनिया भर में ग्लोबली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना बढ़ गया था कि इन नवजात बच्चों की मोर्टालिटी रेट 50% से बढ़कर 96% तक हो चुका था। छोटे मोटे वायरल से लेकर गंभीर घावों के लिए भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कौन थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्हें 1999 में वर्ल्ड के 100 मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट लोगों में गिना गया था? और आखिर कैसे इन्होंने ह्यूमन लाइफ को चेंज करने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी? आइए इस बात को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर हमेशा से ही स्टडीज में अच्छे रहे थे, जिसको देखते हुए उनके बड़े भाई ने उन्हें फिजिशियन बनने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने 1908 में MBBS कंप्लीट किया और उसी दौरान उन्हें बैक्टीरियोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने सेंट मैरीज कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने 1914 में शुरू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्हें आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी गई थी। फिर इसके बाद 3 साल बाद 1917 में उन्हें कैप्टन बना दिया गया। इसके साथ ही वो आर्मी में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी थे। दोस्तों, वॉर के समय उन्होंने अपने साथियों को जख्मी होने पर तड़प तड़प कर मरते देखा, क्योंकि सेप्टिक की वजह से सड़ते हुए घावों को रोकने के लिए उनके पास कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं था। जिसके बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर रिसर्च करने का फैसला किया और दोबारा से 1918 में सेंट मेरीज कॉलेज में बैक्टीरियोलॉजी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने रिसर्च के लिए अपनी ही घर पर एक लेबोरेटरी बनाई थी, जहां पर वो बैक्टीरिया के ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट किया करते थे। उसी दौरान साल 1928 में एक्सीडेंटली एक ऐसी घटना घटी जो इंसानों के लिए वरदान साबित होने वाली थी। दरअसल इसी साल एक दिन अलेक्जेंडर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाकर घर आ रहे थे और इसके बाद जब वो अपनी लेबोरेटरी में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी टेस्ट प्लेट्स, जिनमें उन्होंने बैक्टीरियल सैंपल रखे हुए थे, उनमें फंगस जमा हो गई थी, क्योंकि वो गलती से अपने लैब की विंडो खुली छोड़ गए थे। लेकिन जब उन्होंने बारीकी से उन फंगस को ऑब्जर्व किया था तो पाया कि जो फंगस सैंपल प्लेट्स में फैल गए थे वो ही बैक्टीरिया को मार रहे थे। टेस्ट प्लेट्स पर जमे हुए फंगस एक ऐसा लिक्विड फॉर्म कर रहे थे जिनसे बैक्टीरिया मर रहे थे। एक तरीके से ये फंगस अपने आप में ही एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम कर रहे थे, जिसे देखकर अलेक्जेंडर हैरान थे और ये उनके लिए एक महान खोज बनने वाली थी और उन्होंने फंगस से बनने वाली इस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन रखा, क्योंकि ये फंगस पेनिसिलियम जीन्स का था। इसके बाद उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को रिसर्चर पेपर पर पब्लिश किया और फर्दर इस पर अपनी रिसर्च करते रहे। दोस्तों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की रिसर्च में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पेनिसिलिन को फंगस से अलग नहीं कर पाए और इसके साथ ही वो ज्यादा मात्रा में पेनिसिलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद फ्लेमिंग कई सालों तक रिसर्च पर लगे रहे, लेकिन जब उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली तब उन्होंने वही अपनी रिसर्च को छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद पैथोलॉजिस्ट हार्वर्ड फ्लोरी और बायोकेमिस्ट अर्न्स्ट बोरिस ने उनकी पेनिसिलिन की रिसर्च को आगे बढ़ाया और आखिरकार साल 1939 में इन दोनों ने मिलकर पेनिसिलिन को सिंथेसिस कर डाला, यानी कि अब वो पेनिसिलिन को केमिकली बनाने में सफल हो चुके थे।
जिसके बाद ये एंटीबायोटिक पूरी दुनिया में तेजी से फैली और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज के लिए साल 1945 में फिजिक्स और मेडिसिन के फील्ड में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस को नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों, अगर हम ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया के बिहेवियर को समझे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी पहले से ही गुड बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसके साथ ही ऐसे बैक्टीरिया बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया में कुछ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो दही और बाकी फूड्स में भी पाए जाते हैं और हमें बेनिफिट्स देते हैं। वही बैड बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें खतरनाक वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर देते हैं। और ऐसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने के लिए डॉक्टर्स द्वारा हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स भी दो टाइप की होती है, एक बैसिट्रियोसिडल और दूसरी बैक्टीरियोस्टैटिक। बैसिट्रियोसिडल एंटीबायोटिक बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। अब दोस्तों, बैसिट्रियोसिडल एंटीबायोटिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। इसलिए डॉक्टर ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में दोनों टाइप के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रही है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वक्त के साथ साथ इनकी पावर को बढ़ाया जाता है। जैसे पहले 100 से 125 मिलीग्राम में इसे दिया जाता था, लेकिन अब 250 से 500 मिलीग्राम से लेकर 600 और 1000 मिलीग्राम तक के डोज दे दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक देने की वजह से बैक्टीरिया अपने आप में म्यूटेशन कर लेता है और फिर एंटीबायोटिक्स उन पर बेअसर रहती है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR भी कहा जाता है। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में दुनिया भर में बीमारी के कारण AMR से मरने वाले लोगों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई थी, क्योंकि एंटीबायोटिक से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अब ये मेडिसिन लोगों पर बेअसर हो चुकी थी। इनमें सबसे ज्यादातर मौतें निमोनिया यानी लंग्स से जुड़ी बीमारियों और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन यानी सेप्सिस से जूझ रहे लोगों की हुई। वैसे AMR का खतरा तो सभी को है, लेकिन मौत का ये आंकड़ा गरीब देशों में ज्यादा देखा गया है। दोस्तों, एंटीबायोटिक के इस मुद्दे पर साइंटिस्ट का कहना है कि AMR एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। दुनिया भर के देशों की सरकार को इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर इस समस्या से बचना है तो हमें एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर निगरानी रखनी होगी और ग्लोबल लेवल पर मौजूद एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है और साथ ही नए नए एंटीबायोटिक्स को भी मेडिकल यूज में लाने की जरूरत है। दोस्तों, एंटीबायोटिक की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।